हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के टक्कर प्रेशर। जैसा कि आपको पता है, अब जेबीटी टेट और सभी टेट एग्ज़ाम के लिए जो है एक महीने का ही समय रहा है। तो क्यों ना अब से आपका डेली मॉक टेस्ट लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप में, तो आप जुड़ सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए और डेली टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने नंबर जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। ये जो एग्ज़ाम रहेगा ये रहेगा आपका जो जेबीटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, लेकिन ये आर्ट्स वाले या मेडिकल नॉन मेडिकल वाले भी दे सकते हैं, ताकि वो भी अपनी तैयारी देख सकें कि उन्हें कितने क्वेश्चन आते हैं। और अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है, इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है? ऑप्शन ए है। आप एक कॉपी पेन हाथ में लेकर रखिए, ताकि आप अब आंसर जो है बाद में आप अपना मिला सकें। तो चलिए देखते हैं। इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है? ऑप्शन ए है रावी, सतलुज, व्यास या कोई नहीं। तो आप ध्यान से देखेंगे, इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है। आप अपनी नोटबुक पे लिखें और बाद में मैं आपको जब ये क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे, टॉप 20 क्वेश्चन हैं, उसके बाद मैं आपको इनके आंसर बताऊंगी। फिर आप अपना मार्क्स जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपने सुन लिया, इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है? रावी, सतलुज, व्यास या कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर नगर का पुराना नाम क्या है? तो जो सुंदर नगर का पुराना नाम है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है जसवान, ऑप्शन बी धमेरी, ऑप्शन सी बनेड़ या ऑप्शन डी चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड कब हुआ? तो जो धामी गोलीकांड है ये हुआ 1914 में, ऑप्शन बी 1939 में, ऑप्शन सी 1905 में और ऑप्शन डी है 1942 में। तो आप जो भी आपका आंसर हो वो आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, और जब क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे तब हम फिर से करेंगे। तब आप अपना जो है स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, तभी जो है इसका सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। सबसे अधिक विधानसभा सीटें कहाँ पे हैं? तो सबसे अधिक विधानसभा सीटें, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मंडी, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी किन्नौर या ऑप्शन डी कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी के प्रथम राज्यपाल हैं। तो एचपी के प्रथम राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए लीला सेठ, ऑप्शन बी एस चक्रवर्ती, ऑप्शन सी हीरा ठाकुर और ऑप्शन डी बंडारू दत्तात्रेय। तो आपने बताना है कि जो एचपी के प्रथम राज्यपाल कौन हैं। तो ये अगर आपको आता है तो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, हिमालयन आर्ट ये किताब किसने लिखी है? तो जो हिमालयन आर्ट है ये लिखी है ऑप्शन ए एम एस रंधावा, ऑप्शन बी लालचंद प्रार्थी, ऑप्शन सी जेसी फ्रैंक और ऑप्शन डी आनंद चंद। तो आपको इनमें से कोई एक चुनना है, तो लिख लीजिए जो भी आपका आंसर है। नेक्स्ट है ऑप्शन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, श्यामा काली मंदिर कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन है कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर। तो इन तीनों में से आपने कोई एक चुनना है कि श्यामा काली मंदिर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना व्यापारिक मेला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापारिक मेला कौन सा है? तो ऑप्शन है शिवरात्रि, लवी या मिंजर। तीन ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने सेलेक्ट करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, एचआरटीसी की स्थापना कब हुई? तो एचआरटीसी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 2000 में, ऑप्शन बी 2 फरवरी 2006 में, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1908 में या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी सभी। तो आप कमेंट बॉक्स में जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़रूर अपने मार्क्स जो है शेयर कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। और जो
जो भी सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं टेट के लिए, ये टेस्ट जो है उन्हीं के लिए है। तो चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सबसे पुराना वेद है। तो जो सबसे पुराना वेद ये कौन सा है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो अगर आपको आता है इसका आंसर तो लिख लीजिए अपनी कॉपी पे और बाद में मिला के देखिएगा कि आंसर सही है या गलत है। नेक्स्ट है वेदांगों की संख्या। तो जो वेदांगों की संख्या है ये कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन है हिमाचल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? तो जो शक संवत है उसका पहला महीना क्या चैत्र होता है या फाल्गुन या पौष या आषाढ़? तो इन चारों में से आपने माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिट गया है, तो एक बार फिर से सुनेंगे। शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र, फाल्गुन, पौष या आषाढ़? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है ये, किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? किस शासक ने जो है अपने विद्रोहियों के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन ए है रजिया, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ऑप्शन आपने देख लिए, रजिया, बाबर, बलबन या शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो जो दिल्ली चलो का नारा है ये किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी नेहरू और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। इस क्वेश्चन से मैं आपको एक हिंट और दे देती हूँ कि दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, ये एक ही व्यक्ति ने दिया है, तो आपको पहचानने हैं कौन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूना समझौता कब हुआ? तो जो पूना समझौता है ये क्या ऑप्शन है, 25 अक्टूबर 1932 को, बी 8 अगस्त 1942 को, सी 25 सितंबर 1932 को या नन ऑफ दिस। तो आप ध्यान से सुनेंगे, पूना समझौता कब हुआ? इसको पूना पैक्ट भी बोलते हैं। कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1932 को, 8 अगस्त 1942 को या 25 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है? आपने पहचानना है, बुध, बृहस्पति या शुक्र। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, महाद्वीपों की संख्या कितनी है? महाद्वीपों की संख्या ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो चलिए जान लेते हैं। ऑप्शन ए है 28 और 7, 28 और 8 या 29 और 9 या 28 और 6। तो ये आपने बताना है। और चलिए अब करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व, और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं अब इन क्वेश्चंस को। नंबर 1 है, इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है? तो जो इरावती है ये संस्कृत नाम है आपका रावी का, और इसका वैदिक नाम है पुरुषनी। मैं इन क्वेश्चंस के डिस्कशन भी आपसे करूंगी, जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनको भी हम देखेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है? ये है रावी। नंबर 2, सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है? तो सुंदरनगर का जो पुराना नाम है इसका ऑप्शन सी सही होगा, वनेड़। आप याद रखेंगे सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है, वनेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो जो धामी गोलीकांड है ये हुआ था 1939 को। याद रखेंगे 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो जो सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं इसका सही जवाब है बी कांगड़ा। कांगड़ा में 15 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? तो जो एचपी के प्रथम राज्यपाल हैं, एचपी के प्रथम राज्यपाल जिनका नाम है वो है बी, ऑप्शन बी एस चक्रवर्ती, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं।
और जो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं ये हिमाचल प्रदेश के करंट आजकल जो हैं राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन आर्ट के किसने लिखी है? तो हिमालयन आर्ट जो है ये किताब लिखी है जेसी फ्रैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन श्यामा काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो श्यामा काली मंदिर है ये मंडी में स्थित है। ये टारना की पहाड़ियों में जो है माता श्यामा काली का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पुराना व्यापारिक मेला कौन सा है? तो जो सबसे पुराना व्यापारिक मेला है उसका नाम है लवी और ये लगता है ये रामपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन HRTC की स्थापना कब हुई? तो जो HRTC की स्थापना ये हुई 2 अक्टूबर 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की सबसे बड़ी नदी? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है तो आप याद रखेंगे अमेज़न। आप याद रखेंगे सबसे बड़ी सेल जो है अमेज़न पर ही लगती है। आप कई बार शॉपिंग भी करते होंगे अमेज़न से, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है अमेज़न और अमेज़न पे ही जो है सबसे बड़ी सेल लगती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं अमेज़न। और जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और गंगा ये भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद है? तो जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद जो वेद हैं इनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये कुछ एक बातें थी जो कि आपने याद रखनी है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो जो वेदांगों की संख्या है ये है 6। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 6। और ये कौन कौन से हैं? ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। एक बार फिर से देखेंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और जो टेट आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उन्हें ये क्वेश्चंस बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन जो JBT वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसा ही जीके का टेस्ट जीके का जो जीके आता है, तो आप अगर आपको बहुत आसान लग रहा है तो आप जो है देख सकते हैं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है सही होने चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू में ही है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर जैन धर्म को समर्पित है और ये कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत का पहला महीना? तो जो शक संवत का जो पहला महीना है ये है चैत्र। ऑप्शन ए सही जवाब है चैत्र। और जो फाल्गुन है ये अंतिम महीना होता है शक संवत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति जो है ये अपने विद्रोहियों के लिए बलबन ने अपनाई थी, तो आप याद रखेंगे लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो जो दिल्ली चलो का नारा है ये नारा दिया है दिल्ली चलो का और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 ये है पूना समझौता कब हुआ? तो जो पूना पैक्ट है ये हुआ था आपका ऑप्शन सी सही जवाब है 25 सितंबर 1932 को। याद रखेंगे 25 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे गर्म ग्रह? तो जो शुक्र है ये सबसे गर्म ग्रह है, आप याद रखेंगे। बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शुक्र है उसे सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, तो आप याद रखेंगे शुक्र क्या है? सबसे गर्म ग्रह। तो ग्रहों के बारे में मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो जल्दी से उसे देखें। और शुक्र के बारे में मैं 2-4 आपको और फैक्ट बता दूं। जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है वो भी शुक्र को कहा जाता है, सौंदर्य का देव वो भी शुक्र है, चमकीला ग्रह वो भी शुक्र, और सांझ का तारा, भौर का तारा, ये सभी जो टाइटल हैं ये शुक्र को दिए गए हैं, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो जो महाद्वीपों की संख्या है वो है 7। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया, और हमारा भारत भी एशिया में ही पड़ता है, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये रहा आज का
क्वेश्चन पेपर, और आपने जो है अपने मार्क्स ज़रूर शेयर कर रहे हैं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक को ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।